नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी एक सामूहिक विवाह समारोह में कराने जा रहे हैं। यादव समाज द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री के बेटे के साथ कुल 22 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। इनमें यादव समाज के अलावा अन्य समाजों के 3 जोड़े भी शामिल हो रहे हैं। इस अनोखे और प्रेरणादायी निर्णय की पूरे प्रदेश में चर्चा है, क्योंकि अब पहली बार है जब प्रदेश का मुखिया अपने पुत्र की शादी सामूहिक विवाह में करा रहा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिन में तैयारियों का जायजा लिया। सीएम के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु भी इसी सम्मेलन में 7 फेरे लेंगे। खंडवा के डॉक्टर इशिता के साथ उनका विवाह होने जा रहा है। सम्मेलन में 11 राज्यों के सीएम, 8 राज्यपाल शामिल हो रहे हैं। 29 सांसद और मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल भी शामिल होगा। सुबह लगभग 9 बजे हरि फाटक ब्रिज से बारात निकलेगी। हमारे सहयोगी मयंक गुर्जर उज्जैन से जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं किस तरह की तैयारियां। मयंक, देखिए, एक अलग मैसेज, एक अलग संदेश इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री खुद पेश करते हुए, एक अलग नजीर जो है वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। कल ही 30 तारीख को यह शादी होनी है। बारात को लेकर क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि वीवीआई मूवमेंट होने वाला है कल उज्जैन में। किस तरह की तैयारियां आप वहां देख पा रहे हैं मयंक? चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे अपने सहयोगी मयंक से जुड़ने की, लेकिन ये देखिए वो कार्यक्रम स्थल की हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जहां आज सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे हुए थे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, क्योंकि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री कल इसी आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले हैं। एक अलग जिस मैसेज की लगातार बात की जा रही है, यह सम्मेलन अपने आप में सुर्खियों में सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है, क्योंकि 22 जोड़े जब इस कार्यक्रम स्थल पर कल 7 फेरे लेंगे, इसी आयोजन में उन 22 जोड़ों में एक जोड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे और उनकी पुत्रवधू भी रहेंगी। उनका नाम इशिता है और इन दोनों के कल बंधन में बंधने की तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो गई हैं। बारात भी निकालने की तैयारी जो है वो कल सुबह 9 बजे शुरू होगी। राज्यपाल शामिल होने वाले हैं इसमें, मुख्यमंत्री जो है अलग अलग राज्यों के वो शामिल होने वाले हैं, सभी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं मध्य प्रदेश के वो शामिल होने वाले हैं। इस लिहाज से भी, सुरक्षा व्यवस्था के लाजिम से भी जो है वो जायजा लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आज तड़के सुबह की ये तस्वीरें हैं जब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे थे। लेकिन तैयारियों के बाद अब वो दिन नजदीक, समय थोड़ा ही बचा हुआ है जब इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की तस्वीर भी सामने आने लगेगी। ये तैयारियां देखिए, अलग अलग मंडप बनाए गए हैं, तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। तो देखिए ये तैयारियों की तस्वीर। समाज में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम की एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। लगातार हर व्यवस्था पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इस पूरे सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो खर्च है वो मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। इस लिहाज से भी ये कार्यक्रम, ये वैवाहिक सम्मेलन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस संदेश की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी प्रदेश का मुखिया अपने बेटे की शादी इस तरह से सामूहिक विवाह सम्मेलन में करा रहा है। तो एक संदेश, एक अलग बेस, एक अलग आधार तैयार भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं कि फिजूल खर्ची से दूर हटिए। ऐसे सम्मेलनों में बड़ी हस्तियां भी अपने घर की शादी करा सकते हैं। ये बात, ये संदेश भी पूरे प्रदेश भर में जो है वो प्रेषित करने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा। और यादव परिवार 21 जोड़ों का जो खर्च है लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं वो उठा रहा है। और ये देखिए वो बैनर भी हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लैक्स भी दिखा रहे हैं। अलग अलग मंडप जो तैयार किए गए हैं, उन मंडपों पर वर और वधू के टैग भी लगे नजर आपको आ रहे होंगे। जैसे अभी जो टैग आप एक देख रहे होंगे कि अभिमन्यु संग इशिता का जो टैग है वो दिख रहा होगा। यानी हर मंडप जो है वो अलॉट कर दिया गया है हर जोड़े के लिए। और सिर्फ मुख्यमंत्री के घर में उनके बेटों को लेकर तैयारियां नहीं है, बल्कि वो 21 जोड़े भी हर्षोल्लास के साथ अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। वो लोग भी खुश नजर आ रहे हैं इस पहल के साथ, और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि फिजूल खर्ची से बाहर निकलकर ऐसे आयोजनों में शादी भी किया जा सकता है। ये मैसेज जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो प्रेषित होते नजर आ रहा है।
हमारे सहयोगी मयंक गुर्जर अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं किस तरह की तैयारियां। मयंक, क्या देख पा रहे हैं आप उज्जैन, क्योंकि कल वीवीआईपी मूवमेंट से लेकर वीआईपी मूवमेंट वहां होने वाला है, आप कार्यक्रम स्थल पर हैं। अभी किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब कल ही का दिन है जहां ये वैवाहिक सम्मेलन जो है वो पूर्ण होते नजर आएगा। क्या तैयारियां हैं वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर, सुरक्षा को लेकर, किस तरह से लाइटिंग की गई है, क्या कुछ वहां व्यवस्था है? ये पूरी बात कर ले तो कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां हैं अंतिम चरण में और तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और वीआईपी मूवमेंट होना है। लगभग 11 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री व 9 राज्यपालों को जो है निमंत्रण दिया था। उसके साथ मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल व जो 29 सांसद जो मध्य प्रदेश से उन्हें निमंत्रण दिया गया। अब जो है उनके आने की संभावना और कार्यक्रम स्थल पर पूरी तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई और जो है अंतिम जो शोर में जो तैयारियां और जो मंडप भी जो है सज चुके हैं और जो डॉक्टर अभिमन्यु जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे पुत्र है उनका जो है यहीं पे साथ करे लेंगे और लगभग 2 दिनों से जो है जो कार्यक्रम जो है वो निजी होटल में जो है कार्यक्रम चल रहा है। जो है कल के दिन उनकी माता पूजन हुई थी, उसके बाद से लगातार जो रस्मों का जो है वो जो है अदा की जा रही है और इसके बाद जो है माता पूजन के बाद मेहंदी व जो अन्य रस्में, हल्दी की रस्में वो जो एक निजी होटल में थी, उसके बाद से लगातार जो आज जो अभिमन्यु डॉक्टर अभिमन्यु वो बैलगाड़ी पर भी नजर आए तो सभी का जो है अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया था। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ कि ये पांडाल है, यहाँ पर जो है पांडाल जो है जो मंडप सजाया है इनमें सभी जो 22 जोड़े हैं वे जो है इसमें जो पैरे लेंगे, साथ करे लेंगे और तमाम जो वीआईपी गेस्ट है इसमें शामिल होंगे। यही जो आप जो देख रहे हैं इसी में अभिमन्यु डॉक्टर अभिमन्यु भी सभी के साथ में 22 जोड़ों के साथ में जो है साथ करे लेंगे। उसी के साथ सुबह लगभग 9 बजे के लगभग जो है डॉक्टर अभिमन्यु की जो बारात 22 जोड़ों सहित 21 जोड़ों के साथ टोटल 22 जोड़ों की जो बारात है वह जो है हरी फाटक जो ब्रिज है उसके पास से जो है बारात निकलेगी और यहाँ पर पहुंचेगी, जिसके बाद दिन भर जो आयोजन होंगे और यहीं पर जो है साथ कर लेंगे। लगभग 450 से लगभग जो हलवाई हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल है और वो जो हलवाई हैं वो जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 3 तरह से जो है सब्जी, 3 तरह से जो है मिठाई और 3 तरह का नमकीन से दाल चावल से जो इस मेन्यू है इस सम्मेलन का, उसी के साथ 20,000 से ज्यादा लोगों का जो है रसोई जो है तैयार की जा रही है। बात करें सुरक्षा की तो जो सुरक्षा की रिहर्सल भी लगातार जो है हो चुकी है और लगातार तमाम अधिकारी आसपास के जिलों से भी बुलाए गए और जो सुरक्षा की रिहर्सल की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ समय पूर्व इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और तैयारियों का उन्होंने जो है अंतिम जायजा लिया है। बिल्कुल मयंक, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो उसमें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, दर्शक भी देख पा रहे होंगे जो उज्जैन से बाहर है वो भी इसका दीदार कर पा रहे हैं, क्योंकि एक अलग अंदाज, एक अलग अनोखा पहल जो है वो पहली बार देखा जा रहा है कि किसी राज्य का मुखिया जो है वो अपने बेटे की शादी इस तरह से सामूहिक कार्यक्रम में कर रहा है। लेकिन एक चीज और बताइए और एक चीज समझाइए, क्योंकि अभिमन्यु के साथ साथ जो और भी किस जोड़े हैं आप उनसे भी आज सुबह मिले हैं, उनके घर की भी तस्वीरें आपने दिखाई, किस तरह से वो खुशियां मना रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं एक वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे कि इस ऐसे आयोजन में जहां मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी कर रहे हैं वहां उन जोड़ों की शादियां हो रही हैं। मयंक जी, बात कर ले अन्य जोड़ों की तो उनमें काफी जो है उत्साह देखने को मिला। हमने सभी जो कुछ उज्जैन के कुछ जोड़े उनसे घर जाकर फिर हमने जो है चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमारा यह सौभाग्य की जो एक सामूहिक सम्मेलन में फिजूल खर्चे के साथ जो मुख्यमंत्री का संदेश है उसी को देखते हुए जो सामूहिक सम्मेलन यादव समाज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसमें है जो है मुख्यमंत्री के बेटे जो छोटा बेटे अभिमन्यु के साथ जो है शादी में जो शामिल होने का जो है हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से तमाम अतिथियों का उन्हें आशीर्वाद भी मिलेगा। सभी के यहाँ जो आयोजन जो मांगलिक कार्यक्रम जो है आयोजित हो रहे हैं और सभी उत्साह के साथ जो है सभी इसमें शामिल हो रहे हैं और सभी जो कल बारात में जो है सुबह हरी फाटक से शामिल होकर सभी यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, एक चीज और हमने देखी, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें हर मंडप पर वो वर और वधु के टैग लगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या हर मंडप पर इसी तरह से वर और वधु के टैग लगे हैं? क्या यह भी व्यवस्था बनाई गई है ताकि सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाया जा सके? जी, बात कर ले 22 मंडप है जो मुख्य मंच के सामने बनाया गया है, उसमें डॉक्टर अभिमन्यु का भी जो एक मंडप बना हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं सभी जो जोड़े हैं उन्हीं का नाम लिखा जो जोड़े इसमें रहेगा उसी मंडप में जो जोड़ा बैठेगा और जो पड़ोस में ठीक लगा हुआ है इसी के पास में डॉक्टर अभिमन्यु का जो है मंडप बना हुआ है और यहीं पे डॉक्टर अभिमन्यु है जो है साथ करे लेंगे। आप देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप जो है ये मंडप देख रहे हैं डॉक्टर अभिमन्यु का जो है मंडप है और वो डॉक्टर इशिता के साथ जो खंडवा निवासी उसी के साथ करे लेंगे और तमाम जो वीआईपी होंगे उन्हें जो है आशीर्वाद देने के लिए 22 जोड़ों के साथ जो डॉक्टर अभिमन्यु को भी जो है आशीर्वाद देंगे।
बिल्कुल मयंक, और जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें वहां तैयारियां की जा रही है और इसीलिए ये जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ली, इसीलिए आज सुबह वहां जायजा करने के लिए पहुंचे। अब कल का इंतजार है क्योंकि कल जो 22 जोड़े ऐसे पवित्र बंधन में बंधेंगे उसमें मुख्यमंत्री के बेटे भी शामिल होंगे, तो कल की तस्वीरें और भी जो है वो मनोभावन होने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम तस्वीरें वहां से साझा की। तो देखिए तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंडप सज के तैयार हो चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं अब अपने अंतिम रूप की ओर बढ़ रही हैं। अब कल का दिनांक, कल की तिथि जहां 22 जोड़े इस सामूहिक शादी का हिस्सा बनेंगे उसमें मुख्यमंत्री के बेटे भी शामिल हैं और ये एक अलग मैसेज, एक अलग संदेश, एक अलग पहल जो है वो पहली बार देखने को मिल रही है।